नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है और पिछली वीडियोस में हम प्रश्न नंबर 61 तक कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी नए हैं चैनल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए इस बुक की या इस चैप्टर की तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा प्रश्न नंबर 62 है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है। ठीक है, खरीद जो है वो क्या है भैया, जो खरीद है वो 25% है, स्टॉल वेतन जो है वो 25% है और रखवाल में जो है 50% इसने भैया खर्च कर दिया। यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च करती है तो रखवाल पर उसका कितना खर्च होगा, ये पूछ रहा है। ये देखो भैया क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कंपनी वेतन पर खर्च कर रही है 2 लाख रुपए और यहाँ पर वेतन पर कितना खर्च कर रही है भैया, 25%। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ भैया, 25% का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, 200,000। ठीक, 2 लाख रुपए वो दिया हुआ है, हमें इतना समझ में आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ से 25% की वैल्यू हमें पता है, पूछ क्या रहा है, तो उसका रखवाल का वेतन। भैया रखवाल का वेतन क्या था, रखवाल का वेतन है 50%। ठीक है, इसका 2 गुना। भैया ये 25%, अगर हम इसका सीधा 1% ना निकाल के अगर सीधा 25 का दूना कर देंगे तो 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए 50% का। अगर इसमें 2 की गुणा करें और इसमें भी 2 की गुणा कर दें तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये 50 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भैया, 4 लाख रुपए, 400,000। ठीक है, तो 400,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 62 का जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए, 63 की अगर हम बात करें, 63वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्पोर्ट शोरूम में अलग अलग गेम्स एक्सेसरीज हैं। स्विमिंग एक्सेसरीज जो है वो स्विंग एक्सेसरीज की 50%, आउटडोर गेम्स एक्सेसरीज 40% और इंडोर गेम एक्सेसरीज की 10% बिक्री होती है। यदि किसी शेष महीने की दुकान ये क्या है भैया, 10,000 रुपये की तैराकी पोशाक बेचता है तो आउटडोर खेलने के लिए समान बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, आउटडोर खेलने में जो उसने बेचा वो कितने रुपए में बेचा, ये पूछ रहा है, कितने रुपए की उसने सेल करी। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखो हमें दिया क्या हुआ है भैया, विशेष महीने की दुकान 10,000 रुपये में तैराक पोशाक का हमें मान दे रखा है 10,000 और हम यहाँ पर ढूंढे तैराक पोशाक। ठीक है, अगर यहाँ पर हम तैराक पोशाक ढूंढें यानी स्विमिंग एक्सेसरीज देखोगे यहाँ पर तो 50% है, यानी अगर 50% हम देखें और हमें मान कितना दिया हुआ है भैया, 10,000 रुपये। ठीक है, पूछ क्या रहा है, अनुमानित आंकड़ा यानी आउटडोर खेल भैया, आउटडोर गेम्स ये रहा कितने में, 40% में है। ठीक है, इसका सीधा 1% निकाल दो, 1% निकालोगे तो कहाँ हो जाएगा भैया, 10,000 और बटे में 50 और 40% निकालने के लिए 40 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म और 5 से इसे काटोगे तो 2 बार, यानी 4 दूनी 8, यानी 8,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 8,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 63 का। आगे बढ़े, आगे देखें अगर हम 64वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्रों के लिए उपस्थित हुए, जो उसमें टेस्ट में इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% अंक मिले, 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनको 40 से 60% अंक मिले हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन को देखा आपने। टोटल छात्र यहाँ पर अगर हम पहले बात करें भैया, टोटल होता है 100% बच्चे, ठीक है, इतना समझ में आया। उसमें से 42% जो है भैया वो 81 से 42% जो हैं वो कितने हैं भैया, 81 से 80, 81 से 100। और 25% क्या है भैया, 61 से 80, ठीक है। 25% कौन कैसे हैं भैया, जिनके नंबर 61 से 80% के बीच में है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, वो शेष जो है वो 41 से 60% अंक भैया। जब टोटल में से 42 और 25 कितने हो गए भैया, 42 और 25 क्या हो गए, 5 और 2 7, ठीक है, और 4 और 2 6, यानी 67% लोग जो है, इसका अर्थ क्या है, वो 60 से 100 के बीच में 67% लोग हैं। वो बचे हुए क्या कह रहा है भैया, 41 से 60 की रेंज में है। अब 100 में से 67% जो है 60 से ऊपर है, तो 60 से नीचे बचे हुए जो होंगे वो 60 से नीचे होंगे। तो 100 में से अगर 67% घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा भैया, 33%। यानी 33% छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 41 से 60% के अंक के बीच में है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। अब देखो, हमें चाहिए भैया छात्रों की संख्या। टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, 500। इतना समझ में आ गया। टोटल छात्र हमारे पास 500 हैं, और उसका 33% अगर हम निकालें, परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, और 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, और 5 तिया 15 और 1 16, यानी 165 छात्र ऐसे हैं जिनके अंक 41 से 60% के बीच में हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे देखें, अगर हम 65वां प्रश्न, चलिएगा देखो 65वां प्रश्न क्या कह रहा है। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से नहीं आती, तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से नहीं आती हैं। देखिए टोटल जो है वो 60 छात्र हैं। इतना समझ में आ गया, ध्यान से समझना है। टोटल 60 छात्र हैं, उसमें से अगर 60% लड़के हैं, तो भैया लड़कियां कितनी होंगी, 40%। जब 100 में से 60% लड़के हैं, तो 40% लड़कियां होंगी, नहीं होंगी भैया। 60 का 40% निकाल दें तो हमारे पास लड़कियों की संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा इसे काट कर, और भैया 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 6 चौक 24, यानी 60 में से हमारे पास 24 क्या आ गई, लड़कियां आ गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भैया, यदि 25% लड़कियां साइकिल से आती हैं, ठीक है, यदि 25% जो लड़कियां हैं वो साइकिल से आती हैं, तो भैया जो 75% लड़कियां होंगी, 25 तो साइकिल से आ रही हैं, तो 75% जो लड़कियां होंगी वो किसी ना किसी और साधन से आ रही हैं, साइकिल से नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो वो पूछ क्या रहा है, जो साइकिल से नहीं आ रही उनकी संख्या पूछ रहा है भैया। यानी अगर हम 24 का 75% निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे भैया, बटे में 100 आ जाएगा। 25 ती 75 और 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे, 4 छिंग 24, और 6 तिया कितना हो जाएगा भैया, 18 हो जाएगा। यानी वो 18 लड़कियां हैं, 24 में से 18 लड़कियां ऐसी हैं जो भैया साइकिल से आती ही नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 66वें प्रश्न पर अगर हम चलेगा देखिए 66वां प्रश्न क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है, ठीक है। देखें, मान लो संख्या x है, अगर इसका हम 6 गुना करें, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके बराबर हो जाता है, 60 से 6 कम, ठीक, 60 से 6 कम के बराबर हो जाता है। यहाँ से मान निकाल दो, 6x बराबर कितना हो जाएगा भैया, 54 हो जाएगा, और 6 से काटोगे तो 6 निम्मा 54, यानी x का मान कितना आ गया भैया, 9 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, 67वें प्रश्न की अगर हम बात करें, मदन के मासिक वेतन में 60% की वृद्धि करने पर यह कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है। मदन का वर्तमान मासिक वेतन कितना है, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम देखें
तो जो मदन है उसकी मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि हुई है, ये तो बताया है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि भैया मदन की जो प्रारंभिक आय है वो कितनी है। तो तभी तो हम किसी बात निर्णय तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये डाटा क्या है भैया, अपर्याप्त है। पूरा डाटा हमारे पास नहीं दिया गया है, इस वजह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़े, आगे है 68वां प्रश्न। चलिए 68वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। यदि किसी भिन्न में y/x 6/7 हो जाती है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि और उसके हर में 2% की कमी की जाती है तो मूल भिन्न ज्ञात कितनी है। देखिए भिन्न क्या है, y/x है। इतना समझ में आ गया। अगर हम इसमें परसेंट वृद्धि करेंगे तो भैया कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। यानी अगर हम इसमें 12% की वृद्धि कर रहे हैं इसमें, तो कितनी वृद्धि होगी भैया, 100 तो वो पहले से ही है और 12% और बढ़ गया तो 112% की वृद्धि होगी। ऐसे ही अगर अंश में 2% की कमी कर रहे हैं तो भैया 100% तो वो पहले से ही है और 2% उसमें से हमने घटा दिया तो कितना हो जाएगा भैया, वो 98% हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इसका भिन्न बन जाता है वो 6/7 बन जाता है भैया। परसेंटेज से यहाँ पर परसेंटेज खत्म हो गया। ठीक है, क्रॉस गुणा करोगे, क्रॉस गुणा कर दो भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा y गुना 112 गुना 7 बराबर x गुना 98 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर y तो है ही, इस x को इधर ले आए तो ये y के बटे में आ जाएगा। ठीक है, और ये 98 गुना 6 है, इसे ऊपर रहने दो और ये इधर इसके साथ गुणा में है तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर 112 गुना 7। ठीक है, अब देख लो जो कट रहा है भैया उसे काट दो। 7 से काटोगे 14 7 98 होते हैं भैया, 14 बार कट गया। ठीक है, अब देखोगे अगर अब यहाँ पर देखें, इसे 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 3 और 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। ठीक है, 56 हो गए, 14 चौका 56 होते हैं भैया। ठीक, यानी कितने बची, y/x जो आ गई वो 3/4 आ गई। ठीक है, पूछ क्या रहा था भैया, y/x। y/x तो हमारा मूल भिन्न क्या आ गया, 3/4 आ चुका है। 3/4 भैया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए आगे क्या कह रहा है 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न की अगर हम बात करें, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम भिन्न जो है 7/22 होती है। तो मूल भिन्न क्या है ये बात कर रहा है। ठीक है, पहले जैसा क्वेश्चन है, कुछ खास तो है नहीं भैया। भिन्न मान लो कोई भी, x/y मान लो, x/y मान लो भैया भिन्न। ठीक है, क्या कह रहा है, अंश में 80% की वृद्धि हो रही है भैया, 100% तो पहले से ही है और 80% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा भैया, 180 हो जाएगा। ठीक है, और उसके हर में क्या कर रहा है भैया, हर में 120% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है भैया, अगर 100% वो पहले से ही है और 120% की उसने वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा भैया। तो आप कहोगे भैया ये तो भैया 100% वो पहले से ही 120% उसने बढ़ा दिया तो 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा और भिन्न कितनी हो जाती है, आप कहोगे भैया 7/22 हो जाती है। कुछ नहीं करना, क्रॉस गुणा कर दो और बाकी सॉल्व बाद में कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस गुणा करो, यानी x गुना 180 और गुना 22 बराबर क्या हो जाएगा भैया, y गुना 220 गुना 7 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। x/y निकाल लो। ठीक है, 220 हो जाएगा, 220। ठीक है, 220 और गुना 7 और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इधर गुना में है तो बराबर के इधर आकर क्या हो जाएगा भैया, भाग में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर अब हम देखें, इस 0 से 0 काट दो, 22 से 22 काट दो, इतना समझ में आ गया। तो भिन्न कितनी आ गई भैया, x/y हमारी कितनी आ चुकी है, 7/18। इतना समझ में आ गया। 7/18 हमारी भिन्न आ चुकी है। कौन सी भैया, 69वां का कौन सा 7/18, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया। जो बढ़ा रहा है उसे बढ़ा दो, जो घटा रहा है वो घटा दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो भैया कि जो अपने आप में वो होती है वो 100% होता है कोई भी चीज़। भैया बढ़ा रहे हो तो 100 पर बढ़ा तो 180 हो गया, 120 बढ़ा रहे हो 100 पर बढ़ा कितना हो जाएगा भैया, 220 हो जाएगा।
ठीक है, बस इतना सी बात है इसमें। 70वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ पर अगर आप हम देखें, भैया पहले क्या करता था वो, भैया 5/2 से गुणा करना था उसे, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, 2/5 से गुणा कर दिया। ठीक है। ऐसे में अगर आपको एक सिंपली सी ट्रिक बताऊं, करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस नीचे वाले का और इस नीचे वाले का भैया एलसीएम ले लो। ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, इस 5 है इस 2 है, भैया कटना पिटना तो कुछ हो नहीं, यानी 5 दूनी 10 सीधा हो जाएगा। इन दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर की जो हर में जो संख्या है उसका जो एलसीएम लेकर दोनों में भैया गुणा कर दो। 5 और 2 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा भैया, 10 आएगा। दोनों में 10 की गुणा कर दो। ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, यानी ऊपर आ गया 25, और नीचे कितना आएगा, 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 4। ठीक है। अगर वो पहले गुणा करता तो उसे 25 प्राप्त होता, लेकिन अब उसने जो 2/5 से कर दी तो अब उसे 4 प्राप्त हुआ है। भैया कितने की कमी हुई है, त्रुटि हुई है, त्रुटि हुई है 21 की तो त्रुटि हुई है भैया। जो मूल संख्या थी तो वो तो 25 ही आनी थी। ठीक है। तो किस पर भैया, 25 पर। ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा करते हैं, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 84% हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे बढ़े। आगे हम देखो इस 71वें प्रश्न पर बात करें। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल हुए छात्रों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। देखिए देखो अगर हम बात करें 60% छात्र सफल हुए, देखिए किसी परीक्षा में अगर 100 में से 60% सफल हुए हैं तो भैया फेल कितने हुए होंगे, फेल 40% हुए होंगे। इतना तो समझ में आया। और इस फेल हुए की संख्या कितनी दी हुई है भैया, वो दी हुई है 240। इतना समझ में आ गया। यानी अगर यहाँ पर 1% का अगर हम मान निकालें, ठीक है, या फिर ऐसा करो भैया 1% का मान ही निकाल लो, सीधा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 220, 40/40। ठीक है। कितने पूछ रहा है भैया, तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या, सफल होने वाले छात्र थे कितने, 60%, तो 60 की गुणा कर दो भैया 60% निकालने के लिए। 0 से 0 काट दो, और 4 से काटोगे तो 6, 4 छंग 24 होता है 60, और 6 की गुणा करोगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। ठीक है। 6 छंग 36 हो गया, यानी 360 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 75 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, करेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।